स्टोरी हिंदुस्तान के उस बदलाव से जुड़ी हुई है जो बहुत सारे लोगों को प्रेरित भी करेगी और बहुत सारे नेताओं की राजनीति के लिए शायद खाद पानी भी बन सकती है। क्या आपको पता है कि आज का हिंदुस्तान हर 5वें दिन एक नया अरबपति बना रहा है? अपने देश के अरबपतियों के पास इतना पैसा है कि उन्होंने सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ दिया है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पूरा लोकसभा चुनाव अंबानी और अडानी के नाम पर निकाल दिया। अब अगले चुनाव के लिए भी राहुल गांधी को खाद पानी मिल चुका है, क्योंकि भारत के अमीरों की जो नई लिस्ट आई है उसमें भी टॉप पर अडानी और अंबानी ही हैं। हिंदुस्तान के 334 अरबपतियों की नई लिस्ट जो हुरून लिस्ट आई है उसके मुताबिक जरा कौन कौन लोग हैं, जरा टॉप 10 चेहरों को एक बार देख लेते हैं और जरा एक बार दिखाइए कि वो कौन बड़े चेहरे हैं जो टॉप 10 लिस्ट में हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, गौतम अडानी पहले नंबर पर फिर से हैं और 11,61,800 करोड़, समझिए 11,61,800 करोड़ की इनकी संपत्ति है और इस हिसाब से पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं, 10,14,700 करोड़ की इनकी दौलत है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पर जरा दिखाइए, तीसरे नंबर पे शिव नाडर हैं जो कि HCL के फाउंडर हैं और इनकी संपत्ति कितनी है? 3,14,000 करोड़ रुपए। तो ये है शिव नाडर, तीसरे नंबर पे हैं, टॉप 3। साइरस पूनावाला 2,89,800 करोड़ की संपत्ति है और ये चौथे नंबर पे हैं। पांचवें नंबर पे जरा दिखाइए, पांचवें नंबर पर सन फर्मा के जो मालिक हैं दिलीप सिंह भी 2,49,000 करोड़ के साथ पांचवें नंबर पे हैं। छठे नंबर पर कुमार मंगलम बिड़ला 2,35,200 करोड़ रुपए के साथ की संपत्ति के साथ छठे नंबर पे हैं। सातवें नंबर पे गोपी चंद हिंदुजा जो कि हिंदुजा ग्रुप के मालिक हैं, 1,92,700 करोड़ रुपए के मालिक हैं। और आठवें नंबर पर जो अरबपति हैं उसमें डी मार्ट वाले राधाकृष्ण दमानी हैं और 1,90,900 करोड़ रुपए की इनकी पूरी संपत्ति आकी गई है। और 9वें नंबर पर विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी, 1,90,700 करोड़ की दौलत है इनके पास। और 10वें नंबर पे जो टॉप 10 में जो आखिर में आ रहे हैं वो बजाज ग्रुप के मालिक 1,62,800 करोड़ की दौलत के साथ ये 10वें नंबर पे हैं। तो ये देश के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, आगे भी बताएंगे, इसमें बहुत सारी कहानियां भी है। फिलहाल ये समझिए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए इस लिस्ट में भी भरपूर मसाला है। और पहला तो इसलिए क्योंकि अडानी टॉप पर हैं और उनके बारे में विदेशी एजेंसियां जो हिंडनबर्ग ने जो कुछ सनसनीखेज दावे किए हैं उसे लेकर राहुल गांधी के साथ साथ पूरा इंडी गठबंधन ने बवाल मचा रखा था। दरअसल एक साल में गौतम अडानी की संपत्ति 5,65,503 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ी है और उनकी संपत्ति में अगर देखा जाए तो 95% का उछाल आया है। मतलब यूं समझिए कि करीब करीब 2 गुनी हो गई। गौतम अडानी की फैमिली वेल्थ 95% बढ़कर 11,60,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। लेकिन राहुल गांधी को अडानी की संपत्ति में आए इस उछाल को देखकर जल्दबाजी में उछलना नहीं चाहिए। अडानी परिवार की संपत्ति में तेजी शेयरों में तेजी की वजह से ज्यादा आई है। एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर, FMCG, रियल्टी, इंफ्रा और सीमेंट और मीडिया सेक्टर में कारोबार करने वाले गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग की जो आंधी से अपने कारोबार को तो बचाया ही, साथ साथ उन्होंने अपने कारोबार को तेजी से बढ़ाया भी। तो जैसे राहुल गांधी ने मेहनत करके कांग्रेस को 55 से 99 तक पहुंचाया है, वैसे ही अडानी की मेहनत रंग लाई और वो सबसे अमीर बन गए। खैर, राजनीति और व्यापार दोनों का चोली दामन का रिश्ता है और बेहतर राजनीतिक माहौल, बेहतर शासन मिलता है तो कैसे कारोबार आगे बढ़ता है, ये लिस्ट उसकी भी कहानी कहती है। और ये कहानी कितनी शानदार और इंस्पायरिंग है, प्रेरक है, वो भी एक बार आपको देखना चाहिए। अपने देश के 334 अमीरों की कुल संपत्ति बढ़कर 159 लाख करोड़ रुपए हो गई। और पता है कितनी संपत्ति है? अगर आप सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड की GDP को जोड़ देंगे तो उससे ज्यादा दौलत हमारे देश के इन अमीरों के पास है, इन 334 लोगों के पास। और 334 लोगों के पास
इतनी दौलत का हिसाब देखकर यह सवाल राहुल गांधी जरूर पूछेंगे कि मोदी जी ने तो देश का सारा पैसा अमीरों को बांट दिया है, लगता है गरीबों को इसमें क्या मिला। इसमें असमानता यानी कि इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई और इसका आरोप लगाएंगे। लेकिन इसका भी आपको जवाब जानना चाहिए। इन 334 अरबपतियों में 75 अरबपति ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, वो पहली बार अरबपतियों की लिस्ट में आए हैं। यानी पिछले साल अपने देश में हर 5वें दिन एक शख्स अरबपति बना। मतलब इसे ऐसे देखिए कि अगर पैसे कमाने का ओलंपिक होता तो हिंदुस्तान को उसमें 75 गोल्ड मेडल मिलता, क्योंकि अरबपति बनाने की रफ्तार किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा है। हिंदुस्तान में 29% की रफ्तार से अरबपति बढ़े हैं, तो चीन में अरबपतियों के जो बढ़ने की रफ्तार है वो 25% घटी है, बढ़ने की बजाय घटी है। अमीरों की इस लिस्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सिर्फ बड़े कॉरपोरेट घरानों का ही खजाना नहीं बढ़ा, बल्कि स्टार्टअप फाउंडर्स ने भी बहुत ठीक ठाक कमाई की है, अच्छी कमाई की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, उसके रैंकिंग में सुधार की बात करते हैं, तो उसका इस तरीके से नतीजा दिखता है। मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिंदुस्तान 142वें नंबर पर था, और साल 2020 आते आते भारत छलांग लगाकर आज 63 नंबर पर पहुंच गया है। और अब इसे सोचिए कि अब उसी कामयाबी के साथ देश के अमीरों की कामयाबी भी आपको जोड़कर देखनी चाहिए या नहीं। अमीरों की लिस्ट के बहाने आर्थिक असमानता का सवाल उठाने वालों को एक और तस्वीर देखना चाहिए। अब की बार देश के 97 शहरों में के लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। देश के 97 शहरों से ये 334 अरबपति हैं। यानी अमीर बनने का जो मिशन है वो छोटे बड़े शहरों में एक रफ्तार से चल रहा है। इस लिस्ट के मुताबिक देश भर में 1539 लोग ऐसे हैं जिनके पास कम से कम 1000 करोड़ रुपए, और इनमें से 534 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 5000 करोड़ से ज्यादा की जायदाद है। अब बात करते हैं कि इस लिस्ट में शामिल हुए सबसे नौजवान अरबपति के बारे में। भारत के सबसे युवा अरबपति हैं 21 साल के कैवल्य बोहरा और 22 साल के आदित्य पालीचा। आपको पता है लोग कौन हैं? इन दोनों लड़कों ने मिलकर साल 2020 में क्विक डिलीवरी वाला ऐप जेप्टो शुरू किया था, और जेप्टो आज $5 अरब की कंपनी बन चुकी है। और उसी के साथ ये सबसे अमीरों की जो लिस्ट है उसमें शामिल हो गए। और ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों खुद ही बाइक लेकर लोगों के घर सामान डिलीवर करने पहुंचते हैं। इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया और हजारों लोगों को नौकरी दी, उन्हें सैलरी दे रहे हैं और ये लोग सामान डिलीवर कर रहे हैं। और ये डिलीवरी करने वाले लोग कौन हैं? राहुल गांधी को बेहतर पता होगा। ये डिलीवरी बॉय समाज के लगभग हर वर्ग से आते हैं, हर जाति से आते हैं, और अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मतलब साफ है कि बेहतर कारोबारी माहौल में ही अरबपति उभरते हैं, नए नए वेल्थ क्रिएटर उभरते हैं। और जब वेल्थ क्रिएट होता है यानी पैसा उपजता है, तो वही अपने साथ नई नौकरियां भी उपजाता है, व्यापार के लिए नए मौके भी क्रिएट करता है। अब एक और तस्वीर देखिए। अक्सर दुनिया के जब विकसित देशों की बात होती है तो अमेरिका और चीन की बात होती है। पिछले कुछ सालों में चीन की रफ्तार तो अमेरिका से भी ज्यादा रही है, लेकिन ये लिस्ट बता रहा है कि हिंदुस्तान ने चीन को मात देने की शुरुआत कर दी है। आज मुंबई में एशिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। पहले रुतबा चीन की राजधानी बीजिंग को हासिल था, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में अरबपति 29% की रफ्तार से बढ़े हैं और चीन में अरबपति 25% की रफ्तार से कम हुए हैं। इस वजह से मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उनके आगे की कहानी और दिलचस्प है। आज मुंबई में 92 अरबपति रहते हैं, और अरबपतियों के रहने के शहर के हिसाब से अगर देखेंगे तो मुंबई की रैंकिंग तीसरी है। तो 97 अरबपतियों के साथ लंदन दूसरे नंबर पर है, और 119 बिलियनियर्स के साथ
अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर नंबर 1 है, यानी चीन के शहर पीछे छूट चुके हैं। लेकिन इस बदलती तस्वीर को देखने की नीयत आज बहुत सारे लोगों में नहीं दिखाई देगी आपको, पहले भी नहीं थी। आज कांग्रेसी सांसद जयराम रमेश इसी लिस्ट को दिखाकर यह दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अरबपति राज ब्रिटिश राज से भी अधिक असमानता से भरा हुआ है। और इनके नेता राहुल गांधी दिन में 2 बार बोलते हैं कि मोदी जी गरीबों का पैसा लेकर अरबपतियों को बांट रहे हैं। अब सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी जी ने, अंकल जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया। नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों को दिए। अगर आपने 10 साल अदानी को करोड़ों रुपए दिए तो हम अगले 10 साल करोड़ों लोगों को लाखों रुपए दे सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ये मानते हैं कि देश में जो कोई भी अरबपति बनता है वो गलत तरीके से पैसे कमाकर अरबपति बनता है, या फिर राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये मानती है कि देश में अमीर बनने ही नहीं चाहिए। खैर, जिस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा लोगों की संपत्ति का हिसाब करने का और उसे बांटने का आइडिया बीच चुनाव में दे चुके हैं, वेल्थ क्रिएशन पर उस पार्टी का कोई विचार कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए, एक अपने आप में बड़ा सवाल। राहुल गांधी को मैं उनके परिवार के दोस्त रहे शाहरुख की भी कहानी याद दिलाना चाहता हूं। आज शाहरुख भी 1000 करोड़ के आसपास शाहरुख की संपत्ति है, लेकिन क्या जब दिल्ली पास इतनी दौलत थी क्या? मैं सवाल राहुल गांधी से पूछ रहा हूं। आज शाहरुख ने अपनी कामयाबी की बदौलत 1000 करोड़ से ज्यादा है। 100 से ज्यादा दलित उद्यमी हैं, ऐसे हैं जिनकी कंपनियों का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से भी ज्यादा है। आज कंपनियां स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बन रही है और इस देश के नौजवान रोज कामयाबी की नई नई कहानी लिख रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाए, वेल्थ क्रिएशन को सम्मान दिया जाए। अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के उद्योगपतियों को घसीटने की जो सोशलिस्ट जमाने की मानसिकता है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है आज।